शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्त्यस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपरचितैः गायन्ति यमसामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यस्यान्तन्न विद्युत्सुतासुरगणा देवाय तस्मै। कर्म बंधन से मुक्ति किस प्रकार हो सकती? बिना कर्म को होगे आप कर्म बंधन से नहीं छूट सकते। परोक्ष ज्ञान सहायक होता है, लेकिन ज्ञान के अनुसार कर्म करता कौन? हर कर्म हमारा मोह के अनुसार होता है, सुखासक्ति के अनुसार होता है, ज्ञान के अनुसार कहाँ होता है? रोज दैनिक बता के काम देख लो, मोहानुसार होता है। ज्ञान के अनुसार अगर कर्म हो, परोक्ष ज्ञान है, तो कर्म बंधन खुल जाए। और ज्ञान के अनुसार कोई कर्म होता नहीं, मोह के कारण होता है, सुखासक्ति के कारण होता है, कामना के कारण होता है। ज्ञान के अनुसार कहाँ करता है? कोई भी कर्म बता दे ज्ञान के अनुसार। तो ये अपरोक्ष ज्ञान के प्रभाव से कर्म बंधन समाप्त हो जाता है। और अपरोक्ष ज्ञान आसान नहीं। जो अभी पदार्थ का विज्ञान नहीं कर पाया, समाज का विज्ञान नहीं कर पाया, आपसी संबंधों को सही से नहीं कर पाया, जो जहाँ हम जी रहे हैं वही की व्यवस्था नहीं सही हुई, तो आगे कदम हम रखेंगे वहाँ की व्यवस्था हम क्या सही कर लेंगे? जैसे एक छोटे से बच्चे को जब सिखाया जाता है कि अपना सामान तुम अपने आप ठीक से रखो, ऐसा नहीं उसकी कोई सेवा नहीं करना चाहता, उसको सिखाने के लिए ऐसे चप्पल क्यों डाली, ऐसा जूता क्यों डाला, खड़े होके उस पर ज्यादा टेंशन लगती है, बच्चा सीख जाता है, जिंदगी भर करता है। अब ये हम लोग जिस तरह का जीवन जीते हैं, हमें ये सिखाने के लिए किसने मेहनत करी? हमारी जिंदगी ठीक से चले ये सिखाने के लिए किसने मेहनत करी? केवल एक मेहनत करी, ऐसे पढ़ लिख जाओ, पैसा कमाओ, सुखी रहो, यही तो। बाकी तो कोई बात किसी ने नहीं बताई। और समाज में जो लोग सब बात बताते हैं, अपने अपने स्वार्थ की बात बताते हैं। समाज में ज्ञान से संबंधित बात को बताता नहीं। तो जब अपरोक्ष ज्ञान तो बहुत बड़ी बात है, अनुभव तो बहुत बड़ी बात है, नमः शिवाय का अर्थ समझना तो बहुत बड़ी बात है। ओम नमः शिवाय, ये ओम नहीं है, शिवाय शिवाय है, शिव के अलावा नहीं है। ओम ही शिव है, कुछ लोग ऐसा भी अर्थ लगा। तो ये अपरोक्ष ज्ञान के प्रभाव से कर्म बंधन समाप्त हो जाता है। आत्मा का ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक तो परोक्ष ज्ञान, दूसरा अपरोक्ष ज्ञान। शास्त्र श्रवण के द्वारा बुद्धि में जो आत्मा की अवधारणा बनी वो परोक्ष ज्ञान। अच्छा, आजकल शास्त्र के नाम से समाज में क्या सुनने को है? श्रीमद् भागवत, वो भी भागवत का ढोल तमाशा, एक दो श्लोक मोटे मोटे, तो कहाँ साफ भागवत भी काम पूरा सुन पाए? हाँ, शास्त्र के नाम से अगर कोई गंभीरता से लेता है तो सर्व शास्त्रों का निचोड़ है श्री रामचरितमानस, उसमें फिर ज्यादा गहराई, क्योंकि उसको सरल भाषा में है, कोई पढ़ेगा तो जैसा उसमें लिखा है वैसा समझेगा। भागवत में ऐसा नहीं है, लेकिन लोग पढ़ना नहीं चाहते। पढ़ने का जो आकर्षण होता है वो ढोलक बाजा ऐसा बजाते हैं कि वो अर्थ हो जाता है, ये हल्ला कान में रह जाता है। इतना ज्यादा तमोगुण नहीं पढ़ना चाहते। तो
ये दो प्रकार का ज्ञान है। शास्त्र श्रवण के द्वारा बुद्धि में जो आत्मा की अवधारणा बनी उसको मोक्ष ज्ञान कहते हैं। जीवन मुक्ति के लिए उतना पर्याप्त नहीं है कि आप अपने मुक्ति क्षेत्र तक पहुंच जाए। आपकी चेतना इतनी ऊर्ध्वगामी हो जाए, जहां आपके यहाँ काशी का स्थान है आप वहां पहुंच जाओ। सिर में जो काशी का स्थान है आप वहां को काशी में जाके मुक्ति हो, काशी में, तो वहां तक आपकी चेतना पहुंच जाए बहुत कठिन है, नहीं पहुंच सकती। कैसे आपको मुक्ति का अनुभव होगा? इसलिए सुने हुए ज्ञान के सहारे अपने सतस्वरूप का अनुसंधान कर जब हम आत्मा और ब्रह्म की एकता का अनुभव कर लेते हैं, अनुभव जब हो जाता है तो इसे अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। तो ये ऐसे अपरोक्ष ज्ञान के प्रभाव से कर्म बंधन समाप्त हो जाता है। यह कर्म बंधन है क्या और अविद्या से इसका क्या संबंध है, ये विचार। अविद्या से संबंध कर्म बंधन का इतना ही है, वस्तु है कुछ और, हम उसको समझते कुछ और है, और हम जो समझते हैं हम सारा उपचार अपनी समझ के अनुसार करते हैं, वस्तु के अनुसार हम नहीं करते। उदाहरण, रस्सी है तो नलके में हमें सांप दिखा, अब हमारे मस्तिष्क में जो सांप की अवधारणा बनी है, हम सारी क्रिया प्रतिक्रिया सांप के अनुसार कर रहे हैं ना। तो कोई बुद्धिमान आए देखे टार्च लेके, ये तो रस्सी है, तो कोई सांप की प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, उसको ज्ञान तुरंत हो गया। तो जो प्रत्यक्ष ज्ञान करने वाले हैं उनको उनका दिमाग दूसरे प्रकार का होता है, और जो इस तरह काल्पनिक वाले लोग हैं इनका दिमाग दूसरे प्रकार का होता है। कि कहीं स्वर्ग प्राप्ति के लालच में, कहीं नरक से बचने के सारे कर्म। अब कर्म बंधन क्या है, अविद्या से इसका क्या संबंध? अविद्या एक अविद्या इतनी चाहिए, जैसे हर घर में पुत्र या पुत्री है, लेकिन हम जिसका पुत्र है या जिसकी पुत्री है उसको इतना ज्ञान नहीं है कि इस पुत्र या पुत्री का भी अपना कुछ कर्म भोग है, उसको इस ज्ञान पर विश्वास नहीं। अभी सांप का ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया? उसको विश्वास है कि ये हमारा है तो हमारा है, हमारा है तो हमारे ही अनुसार होना चाहिए। अब ये हो गया ना, सांप है भाग रहे हैं, लाठी डंडा ला रहे हैं, सांप मारो डर रहे हैं, तो जो हमारे अनुसार होना चाहिए, हमारी बुद्धि कितनी, हम कैसे तय कर सकते हैं? और हमारे तय करने में इतना ही है, खूब धन कमाए, खूब हमारी सेवा करे, हमारी आज्ञा माने, पत्नी आवे तो खराब, इष्ट मित्र आवे तो खराब, कि जो हमारी आज्ञा नहीं मानी बड़ा नालायक है। वही परिभाषा है। तो कितना ज्ञान, और जो भी जीव है आपके आसपास, पुत्र हो चाहे पुत्री हो कोई और, उसका अपना भी तो कर्म प्रारंभ, वो आप ही क्या क्यों हुआ, उसकी भी तो अपना भी तो उसका घटनाक्रम है। वो तो जो अपना छोड़ के आया उसके आगे वो बढ़ेगा, वो आपका पुत्र है इसलिए वो आगे नहीं बढ़ेगा। जबकि सामान्यतया धारणा क्या होती है, सब हमारी बात माने, और कभी उनको अच्छी बात सिखाते नहीं, कभी उनको अच्छी बात सिखाते नहीं, और इतना विभेद और इतना विदंडावाद में उनका जन्म होता है कि पैदा होने के पहले ही उनको विभेद बुद्धि रहती है कि नहीं, मैं मेरे बच्चे न सास न ससुर न नंद न परिवार न पड़ोसी, जो सो मैं, मेरा आदमी मेरी बात माने तो ठीक और नहीं माने तो गलत, तुरंत कोर्ट कचहरी, यही तो है एक सामान्य सा कार्य। ये अविद्या से इसका संबंध किस प्रकार? अविद्या का जो उदाहरण दिया सामान्य हम लोग का व्यवहारिक जीवन इस तरह, अविद्या में अविद्या है, केवल एक अविद्या नहीं है, जो 4 प्रकार की अविद्या है। मूला अविद्या, तूला अविद्या, 2 विद्याएं और तो सारी अविद्याएं उसी बुद्धि में रहती है। ये बात विचारने की। अब क्या, कैसे कर्म बंधन छूटता? ब्रह्मैवाहम् अस्मीत्य अपरोक्ष ज्ञानेन निखिल कर्म बंधन विनिर्मुक्तः स्यात्।
मैं ब्रह्म हूँ जब तक ये अपरोक्ष ज्ञान जागृत नहीं होता। ब्रह्म की सत्ता से जब तक आत्मसत्ता का एक अनुभव नहीं होता, और वो अनुभव हमें होना चाहिए, तब तक कर्म बंधन नहीं करता। तो मैं ब्रह्म हूँ, इस अपरोक्ष ज्ञान से समस्त कर्म बंधन छूट जाता है, मतलब उनकी गांठ ही खुल जाती है। लेकिन उसके लिए हमारा कोई प्रयास नहीं। अपरोक्ष ज्ञान वो है जिसमें हम यह अनुभव करते हैं कि ब्रह्म ही हम हैं। अब हम किस प्रकार ब्रह्म हैं, समझ जाए। इसका निरूपण करने वाला एक महावाक्य है, आप ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म, मैं शरीर हूँ और या जीव हूँ, ये ज्ञान है। अब मैं ब्रह्म हूँ, समाधि अवस्था केवल समाधि में कोई कैसे रह सकता है, ये अनुभव समाधि में होता है कि मैं ब्रह्म, समाधि के ऊपर जाने में होता है। और समाधि अवस्था जानते नहीं समाधि क्या है, यथार्थ समाधि जानते नहीं क्या है। क्या उसमें था अवस्थानम समाधि। तो बिना समाधि की स्थिति बने मैं शरीर हूँ या मैं जीव हूँ, ये दोनों ही बातें अज्ञान है। शरीर हूँ या जीव हूँ, ये दोनों ही बातें अज्ञान है। इस अज्ञान को लेकर के केवल इतना सा, जैसे एक जो मंत्र है अभी सुनाया था, ओम नमः शिवाय, ये समाधि का मंत्र है। ये मंत्र आपका व्यवहारिक जगत में काम क्योंकि ये सब तालों की चाबी नहीं, ये समाधि की चाबी। समाधि माने इति अभेदेन अवस्थानम समाधि। अब तो अभेद माने भेदभाव न रहे, तो हम वर्ण नहीं मानते, हम जात नहीं मानते, ये तो बात नहीं बनी कोई। अभेदेन अवस्थानम, अभेद अवस्था में स्थित हो जाना समाधि, जहाँ अभेद नहीं उसमें स्थित हो जाए। सीधी सी बात है, जागृत अवस्था में जाग जाए तो स्वप्न में जागेगा, स्वप्न में देखने वाला वही है, जागृत में जागने वाला यही है, सुषुप्त का अनुभव करने वाला वही है, तुरिया का अनुभव करने वाला वही है। इति अभेदेन, इस अभेद को समझ ले, अवस्थानम स्थिति बन जाए, ये समाधि। यहाँ है या हम ब्रह्मास्मि, ये अभेद, ये है अभेद का अर्थ ये है कि भेद भाव में भी जो अभेद तत्व है उसमें स्थित हो जाना, ये समाधि। अब ये ज्ञान तभी होता है जब कर्म से उत्पन्न वासना का, अब ये मैं ब्रह्म हूँ, समाधि कब होती, जब कर्म से उत्पन्न वासना का आवरण हट जाता है। वरना समाधि में आप गए, कर्म भोग जागृत हुआ, आप पुनः नीचे उतर रहे। जैसे सुषुप्त अवस्था में आप जाते हैं, कितनी देर रखते हैं, तुरंत आ गए कि नहीं आ गए, ये कर्म भोग से ही आ गए, प्रारब्ध भोग के ही कारण आगे पुनः हो। जरा देर तो कुछ ऐसा पुण्य जागृत हुआ, कुछ ऐसा पुण्य था जो आपको वो स्तर मिला, पुनः वहां से भगा दिए। इसीलिए पुण्य को बढ़ाना चाहिए, परमात्मा का स्मरण बढ़ाना चाहिए, दान आदि वृत्तियां बढ़ानी चाहिए, जिससे हमारे जीवन में पुण्य बढ़े। वो कर्म करना चाहिए। ये ज्ञान तभी होता है जब कर्म से उत्पन्न वासना, कर्म से उत्पन्न वासना, कर्म से उत्पन्न वासना क्या है, हमने वासना के अनुसार कोई कर्म किया कि इसलिए इसका फल ये होगा और यही हमें चाहिए, इतने समय में वासना बनी। अभी तो कम था, अब ज्यादा मिलेगा, वासना बनी। तो कर्म से उत्पन्न वासना का जब आवरण हट जाता है, तात्पर्य है कर्म बंधन से मुक्ति होना ही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञानी के कुल नहीं कर्म होते, तब होने लगे, उसके कर्म होते नहीं। अगर उसके रहेगा तो आत्मज्ञानी है, बहुत हल्का फुल्का, बड़ा निर्मल पर्सनैलिटी होती है, उसका आत्मज्ञान होगा ही नहीं, वो उधर चल ही नहीं सकता, उसमें स्थिति ही नहीं बन सकती। इसीलिए जो ऐसा व्यक्ति है उसकी
सतत आज्ञा का पालन, उसका सतत सम्मान, उसका सतत उसका अभिनंदन परमात्मा की तरह करना चाहिए। इससे आपको लाभ होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो ऐसे स्तर पे आ गया है कि तुम्हारे मान सम्मान उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ऐसे व्यक्ति का ही करना चाहिए। उसको अपनी तरह न समझ कर, अपनी बराबरी का न समझ कर यह अपराध बनता है। क्योंकि आपका अहंकार जब ऐसी चीज से टकराता है तो उस तमोगुण उसमें सघन हो जाता है। ये बात तो इसीलिए सबको महात्माओं का बहुत सम्मान करना चाहिए। होता है सम्मान, अभी तक भी होता है सम्मान, कोई महात्माओं का नहीं करता। अब कोई महात्मा ही ऐसी प्रवृत्ति उसमें उत्पन्न हो दुष्टता वाली तो अलग बात है, लेकिन फिर भी हृदय से करना चाहिए। ये इसलिए कर्म बंधन से मुक्ति ही आत्मज्ञान है। काशी में जाए बिना किसी को कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो। काशी का अर्थ है कि उस स्तर पर आए बिना, जहाँ पर आपके सिर के स्तर में जो काशी का स्थान है, और वहाँ पर आप आओगे जब कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, तभी भगवान की कृपा से मुक्त होती है। इसलिए कर्म का रहस्य स्पष्ट रूप से समझ के करना चाहिए। कौन सा कर्म कब जागृत होता है, उस जागृत हुए कर्म को हम किस प्रकार से उसको उसका भोग भी हो जाए और उसका उतना नकारात्मक प्रभाव पड़ना पड़े। इसमें जितना ज्ञान होगा उतना ही काम होगा। कर्माणि गतिविधानि सन्ति चेत् आगामि संचित प्रारब्ध भेदेन त्रिविधानि सन्ति। कर्म कितने प्रकार के? पहले तो ये अच्छी तरह समझो। कर्म 3 प्रकार। सबसे पहला आगामी का, आगे आने वाला जो अभी आप कर रहे हो उसका परिणाम आगे। प्रारब्ध संचित कर्म, जो आप अनंत पिछले जन्मों से किया हो, तो अभी आपके भोगने का नंबर नहीं आया, आएगा। अगर आप ध्यान की तरफ पढ़ने लगे, परमात्मा की तरफ पढ़ने लगे, तो संचित कर्म क्षीण हो गए। क्योंकि संचित कर्म जिधर आपको यार है उधर आप जा ही नहीं रहे, तो कर्म बढ़े। अब कर्म इस रास्ते भी लेंगे और चल दिए इस रास्ते, ये तो जहाँ का नाम पड़ा ना, थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, ये सब सूखे पत्ते करे झड़ जाएंगे। इसको जैन धर्म में कहते हैं निर्जरा, निर्जरा। इसीलिए वो लोग इस प्रकार का तप करते हैं कि सारा कर्म निर्जर हो जाए, झड़ जाए, हरा ना रहे। ये तो आगामी कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध। शरीर, वाणी और मन से की जाने वाली क्रियाएं। मन से भी आप जो भी करते हो सोचते हो, शरीर से भी जो सोचते हो करते हो। शरीर से, मन से, वाणी से जो भी क्रिया आप करते हैं वो कर्म कहलाते हैं। अब कह दो हमने किया काम है तो मन से सोच जा, नहीं कहते कि तन मन धन। भाई हम तन से हमारी सामर्थ्य नहीं है, बीमार है तो हम मन से सद्भावना करें, धन से करें। धन नहीं है, तन से करें, मन से करें। दोनों नहीं है तो मन से ही माने इस बात को, अच्छा माने, तो भी उसका फल हो रहा है। तो ये कर्म समाप्त होने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कर्म नष्ट, कर्म नष्ट, किंतु वो नष्ट कभी नहीं होता। जैसे टेप रिकॉर्ड में बोले गए शब्द अंकित हो जाते हैं, उसी प्रकार हमारे समस्त कर्म चित्त में सूक्ष्म रूप से अंकित, जिनको हम भी नहीं जानते, और उसी में से निकलते रहते हैं भोगने के लिए। यही कर्म आत्मा को आवृत कर लेते हैं, यही कारण शरीर हो जाता है और अज्ञान उत्पन्न कर देते हैं। जो कारण शरीर है, आवरण, यही शुभ शुभ कर्म है जिन्होंने आत्मा को आवृत कर दिया और अज्ञान उत्पन्न हो गया।
अब वही कारण शरीर बन गया। अविद्या ये अनंत कालीन है, पता नहीं कब का है, इसके साथ कब का है, इसका आप कुछ हिसाब किताब कर ही नहीं सकते। सबके साथ सूक्ष्म रूप से अंकित रहते हैं। चित्त में यही कर्म आत्मा को आवृत कर अज्ञान उत्पन्न कर देते हैं। ज्ञानी पुरुष भी कर्म करता है, किंतु उसके कर्म चित्त में संस्कार नहीं डाल पाते, क्योंकि एक तो यम है अपरिग्रह। अपरिग्रह माने हम लोग क्या समझते हैं कि वस्तु का संग्रह न करो, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह न करो, अपरिग्रह इतने समझते हैं। अपरिग्रह का मतलब है आपने जो कर्म किया आप उसको भी संग्रह मत करिए। शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर और आत्मिक स्तर पर। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये अपरिग्रह का जो तत्व है ये ऋषियों ने कहा। लेकिन हम नहीं, भौतिक जगत में नहीं हो पाते अपरिग्रह। भौतिक जगत में अर्थ सत्ता में तो बिल्कुल नहीं हो पाते अपरिग्रह, नहीं हो पाते, व्यवस्था ही नहीं कर पाते। एक व्यवस्था है, हमने कमाया, हमारा है, उसमें कितना समाज का हिस्सा है, कितना परिवार का हिस्सा है, कितना आपके धार्मिक क्षेत्र का हिस्सा है, कितना सामाजिक क्षेत्र, कुछ डिवीजन नहीं। बस चूंकि मेरा, तुम्हें अकेले तुमने थोड़ा कर दिया, कितने लोग तुम्हारे साथ हैं, कुछ दिखाई पड़े कुछ नहीं दिखाई पड़े, हम लोग बेईमान है। और बेईमानी का फल है कि जकड़िए लोभ की जंजीर, कस की जकड़िए। दान भी करते हैं तो लोभ के लिए करते हैं। जिसको दान देते हैं उसके दान की व्यवस्था करते हैं कि इसका तुम करोगे क्या, नहीं तो तुम बेईमान। बहुत लोग ऐसे साधु महात्माओं को बेईमान समझते हैं, बहुत लोग ऐसे होते भी है लोग। तो ये कर्म आत्मा को आवृत कर अज्ञान उत्पन्न कर देते हैं। अज्ञान उत्पन्न कर दिया और अज्ञान में और भी खराब कर्म बने। तो ज्ञानी पुरुष भी कर्म करता है, किंतु उसके कर्म चित्त में संस्कार नहीं डालते, क्योंकि ज्ञानी का अपरिग्रह सिद्ध होता है, तभी उसको ज्ञान होता है। भाई कारण शरीर उसका समाप्त होता है तब तो उसको आत्मज्ञान होगा, ये कैसे होगा? उनका उसके विषय में, अच्छा हर एक को आत्मज्ञान नहीं है, किसी को भक्ति है, कोई उधर चल रहा है। कुल मिला के जितने भी परमात्मा की ओर जाने वाले लोग हैं, सब कुल मिला करके अपने कर्म बंधन को छीड़ कर ही रहे, कर रहे ना? हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ज्ञानी भी कर्म करता है, किंतु उसका ज्ञानी का कर्म चित्त पे संस्कार नहीं बनाता। ज्ञानोत्पत्त्यनंतरम ज्ञानी देह कृतम पुण्य पाप रूपम कर्म यदस्ति तदागामीत्यभिधीयते। ज्ञान उत्पन्न होने के बाद, ज्ञान उसका अंदर से जब उत्पन्न हो जाए, तो भी शरीर से जो कर्म होते हैं वे चाहे पुण्य हो या पाप हो, उनको आगामी कर्म कहते हैं, फल उनका मिलेगा। आगे होने वाले कर्म आगामी है। आगे का तात्पर्य कि ज्ञान प्राप्त होने के बाद ज्ञानी पुरुष अपने आत्मा भाव में स्थित होता है, इसलिए वो तो कर्म नहीं करता, लेकिन उसका शरीर, संस्कार शरीर में है, मन में है, बुद्धि में है। तो इस प्रकार तो सभी ज्ञानी है, सभी का आत्मा तो स्थित है, मन और बुद्धि तो काम करता है। तो वो ज्ञानी उस बात को जानता है, उसके शरीर मन बुद्धि के उपकरण द्वारा कर्म होते हैं और वे कर्म चाहे जो हो। इसलिए यहाँ उसके ज्ञान देह कृतम कर्म कहा,
ज्ञानी की जो देह है, देह उसका मन है, बुद्धि है, शरीर है, इसे ज्ञान देह कृत, ज्ञानी की देह से कर्म होते हैं। और स्वयं ज्ञानी के लिए जब कर्म ही नहीं तो पाप पुण्य का प्रश्न भी नहीं, भोग भी नहीं, किंतु उसके शरीर द्वारा किए हुए कर्मों को अन्य लोग पाप या पुण्य की सीमा में रखते हैं। ये कोई भी कर्म ज्ञानी के लिए बंधन नहीं बनता। दूसरा कोई चाहे जो रखे उसके लिए कोई बंधन नहीं बनता। संचित कर्म किम अनंत कोटि जन्मना बीजभूतम सन यत्कर्म जातम पूर्वार्जितम तिष्ठति तत्संचित गेयम्। संचित कर्म कौन है? अनंत कोटि, हजारों हजार अनंत जन्मों में किए हुए कर्मों के बीज रूप बन गए, जो पूर्वार्जित कर्म अभी विद्यमान है। जो कर्मों के बीज बने हैं, जब वक्त आएगा, अवसर मिलेगा, तो वही कर्म बढ़ेंगे और वो फल आपको देंगे, जो आपको पता ही नहीं। उन्हें संचित कर्म समझना चाहिए। अज्ञान की दशा में किए हुए कर्मों में कर्ता भाव होता है। मनुष्य समझता है कि ये कर्म मैं स्वयं कर रहा हूँ। ऐसी दशा में उसके किए हुए कर्म उसके चित्त में संस्कार बनाते रहते हैं। उन्हें कर्म का बीज कहा जा सकता है। ये कर्म पाप या पुण्य हो सकते हैं। पाप कर्म से दुखद परिस्थिति मिलती है और पुण्य कर्म से सुखद परिस्थिति मिलती है। इनके अतिरिक्त ये कर्म पुनः कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार अविद्या से उत्पन्न होती है कामनाएं, कामनाओं के कारण होते हैं कर्म, और कर्म से बनते हैं संस्कार। ये क्रम अविद्या, काम, कर्म एवं संस्कार, और संस्कार से पुनः अविद्या, फिर वही क्रम चला। ऐसा बनता है जो जन्म जन्मांतर तक चलता है, वो स्वयं तो कभी बंद नहीं होता। संचित कर्मों के भंडार में करोड़ों जन्म में अर्जित किए हुए कर्म बीज हो सकते हैं। उनका फल भोग किए बिना भी नष्ट नहीं होता। आपका कर्म आपको इसलिए बहुत संभल के रहना है, बुद्धिपूर्वक रहना है। प्रारब्ध कर्म किमिति चेत इदं शरीरम उत्पाद्य इह लोके एवं सुख दुःखादि प्रदम यत् कर्म तत्प्रारब्धं भोगेन नष्ट भवति। प्रारब्ध कर्मणां भोगादेव क्षयति। प्रारब्ध कर्म कौन से हैं? इस कर्म को इस लोक में उत्पन्न कर सुख दुख आदि प्रदान करने वाले प्रारब्ध कर्म। इस शरीर को प्रारब्ध कर्म, जो इस शरीर उत्पन्न होता है इस लोक में, उत्पन्न करता है प्रारब्ध कर्म, और सुख दुख आदि प्रदान करने वाले कर्म सामने आते हैं, प्रारब्ध कहलाते हैं। ये भोग से नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म केवल भोग से ही छीन, संचित कर्म भी भोग से छीन होते हैं, आगामी कर्म भी भोग से छीन होते हैं। संचित कर्मों के भंडार का ही एक अंश प्रारब्ध कर्म है। पिछला शरीर छोड़ते समय जो संचित कर्म सबसे अधिक सशक्त थे, जो के पेड़ आगे आने वाले ही थे, वही वर्तमान कर्म के प्रारब्ध बनते हैं। जरूरी नहीं कि आपने पिछले जन्म में जो किया उसका फल इस जन्म में आएगा, नहीं आया, या इस जन्म में जो किया उसका फल इस जन्म में बिल्कुल नहीं आया, चलेगा। तो ये समझे कि
कि इस शरीर को इस लोक में उत्पन्न कर सुख दुख आदि प्रदान करने वाले कर्म प्रारब्ध कर्म है, वे भोग से नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म केवल भोग से क्षीण होते हैं। संचित कर्मों के भंडार का ही एक अंश प्रारब्ध कर्म। अब संचित कर्म जब पिछला शरीर छूटा तो जो संचित कर्म ऊपर उभर के आए वो का शुरू होने वाला था, तब तक शरीर छूट गया तो वो इस जन्म का प्रारब्ध बन गया। पिछले में आपने किए वही प्रारब्ध था, ऐसा नहीं कहा जा सकता। पिछला शरीर छोड़ते समय जो संचित कर्म सबसे अधिक सशक्त थे वे प्रारब्ध बन गए और उन्हीं ने अपने भोग के लिए अगला शरीर जो हमें इस समय प्राप्त है, संचित कर्मों ने ही अपने भोग के लिए अब अगला शरीर जो हमें इस जन्म में प्राप्त है उत्पन्न कर दिया। आपने संचित कर्म ने ही ये शरीर उत्पन्न कर दिया, इसका भोग शुरू होने वाला था, तो आपको वैसा शरीर। अब बताओ क्या है अपने हाथ? वो जो हमें इस समय प्राप्त है उत्पन्न कर दिया। इस शरीर में जो सुख दुख मिल रहे हैं वो भी उसी के लिए। प्रारब्ध कर्म धनुष से छोटे हुए बाण की भांति संचित कर्म जो भोगने में आए हट गए संचित कर्म से, वो आपके साथ भोग में चल रहे। जैसे बाण आपने चढ़ाया तरकत छोड़ दिया, बाण चल दिया तो अपने कर्तव्य पे लगेगा जितनी उसमें शक्ति। प्रारब्ध कर्म धनुष से छूटे हुए बाण की भांति है, वे अपना उद्देश्य पूरे किए बिना बीच में नहीं रुक सकते। अपना उद्देश्य पूरा करेंगे और न नष्ट हो सकता है। बाण आप ध्यान से निकल गया फिर आप उसको कुछ नहीं कर सकते। वे अपना भोग करा देने पर समाप्त होते हैं। ये प्राकृतिक नियम जब उनका भोग। संचित कर्म ब्रह्मैवाहमिति निश्चयात्मक ज्ञानेन नश्यति। संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं ब्रह्म के ज्ञान से, ब्रह्म के बोध से, ब्रह्म बोध के उत्पन्न करने संबंधी साधना से, भगवान की भक्ति से संचित कर्म नष्ट होते संचित। और अपरोक्ष ज्ञान तभी होता है जब अविद्या का आवरण हटता है। हमारी सत्वगुणी वासनाओं के साथ जो रजोगुणी तमोगुणी वासनाएं प्रायः क्षीण हो जानी चाहिए थी। सत्य की प्रधानता होने पर सत्वगुण जब प्रधान होता है, वो वासनाएं जब प्रधान होती हैं, तब गुरु मुख से जब तत्व ज्ञान प्राप्त करते हैं, तब अपरोक्ष ज्ञान की ओर साधक जब बढ़ना शुरू करता है, उस बढ़ने में जो सात्विक वासनाएं बच जाती हैं वे अपने आप क्षीण हो जाती हैं, अधिकांश रूप में सत्वगुणी होती हैं। वे ब्रह्म ज्ञान से एक प्रचंड तेज में बीज की भांति भून जाती हैं। उनमें फल भोग करने की सामर्थ्य नहीं रहती। सत्वगुणी वासना और रजोगुणी तमोगुणी वासना आपकी कैसे क्षीण होगी? जब ये वासनाएं क्षीण हो जाती। रजोगुणी तमोगुणी वासनाओं के साथ प्रायः जब क्षीण हो जाता है हमारे कर्म से, हमारे योग से, हमारे ध्यान से, तब जब सत्व की प्रधानता होती है तभी हम गुरु की बात मानते हैं और गुरुमुख होते हैं। तब वो गुरु हमें अपरोक्ष ज्ञान की ओर ढकेलता है। अगर हमारे पुण्य हैं, सत्व गुण अच्छे हैं तो हम खसक जाते हैं, और अगर नहीं अच्छे हैं तो हम नहीं खसक पाते। इस प्रकार वे जो सत्वगुणी वासनाएं बसती है वो ब्रह्म ज्ञान के जैसे जैसे अपरोक्ष बोध उत्पन्न होता जाता है वैसे वैसे वो वासनाएं भी क्षीण होती जाती हैं, बुन जाती हैं। उनमें फल भोग कराने की सामर्थ्य भी नहीं रहती सत्वगुणी वासनाओं। आगामी कर्म अपि ज्ञानेन नश्यति। किंच आगामी कर्मणा
किंचारामि कर्मणा नलिनी दलगत जलवत ज्ञानिनां संबंधो नास्ति। आगामी कर्म भी ज्ञान से नष्ट हो जाते हैं। तो आने वाले संचित भी नष्ट हो जाते हैं, आगामी भी नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध नष्ट नहीं होते, प्रारब्ध को भोगना पड़ता है, लेकिन उसके भी भोगने की एक युक्ति है। अगर आप गुरु की शरण में आ गए, परमात्मा की शरण में आ गए, अगर आप पूरी तरह उस गुरुत्वाकर्षण में अगर आप आ गए, तो प्रारब्ध भी आप पर असर नहीं कर सकता। जैसे मीराबाई थी, उनकी मृत्यु जैसे हो गई थी। घटना क्या हुई? जब जहर आया, मतलब कर्म आया, वो हुआ, जहर उनके किसी अति विश्वसनीय व्यक्ति ने ही भेजा। अब अगर वो परमात्मा में विश्वास न करते, गुरु को विश्वास न करते, उसकी प्रतिक्रिया वो भी तो राजा की महारानी प्रतिक्रिया कर सारी जनता में विद्रोह कर सकते। हमारे साथ ऐसा होता है, नाच कर सकते। देखिए, चूंकि परमात्मा की शरणापन्न जो होता है उसमें हमारा हित ही भावना, कृष्ण जो भी करेंगे हमारे भले के लिए करेगा, हमारा उसमें भला। ये समर्पण स्वीकार था। अब इस समर्पण की इतनी गहराई के कारण से जैसा तुमने दिया वैसा हमने किया। प्रभाव क्या हुआ? मीराबाई को क्या न शहर गिरा न मर गिरा, प्राप्त कर्म भी तर गया, कट गया। को क्या तो हमारा समर्पण, हमारा प्रेम, जो दुर्घटनाएं प्रभावी होती है, ना हम समर्पित होते हैं, ना उनका प्रेम होता है, ना भाव। ये सब भावनाएं हैं हमारे में जागृत नहीं होती। अहंकार इतना अकड़ा हुआ रहता है कि उसके ऊपर सारे प्रभाव पड़ जाते हैं। तो आगामी कर्म भी ज्ञान से नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान के साथ समर्पण होता है, ज्ञान के साथ प्रेम होता है, ज्ञान के साथ सद्भाव होता है। तो अगर सच में ज्ञान है तो नष्ट हो जाएंगे। और उसके साथ ज्ञानी का संबंध उसी भांति नहीं रहता जैसा कमल दल का संबंध जल से नहीं रहता। ज्ञानी व्यक्ति तो शुद्ध आत्मा है, वो असंग होने से समस्त कर्मों के प्रभाव से छूता रहता है। उसके शरीर से कर्म होते हुए दिखाई देते हैं, किंतु उनमें ज्ञानी का कर्ता भाव न होने से उसके कर्मों के संस्कार नहीं बनते और न उनका सुख दुख रूप में कोई फल का असर उसके मन पर प्रभाव डालता है। कमल का पुष्प जल में रहते हुए भी जल से प्रभावित होकर गलता नहीं। ऐसे ज्ञानी भी सुख दुख से प्रभावित होकर वो अपने स्तर से नहीं होता, उसके पत्ते पर बूंद चपकती भी नहीं। इसी प्रकार ज्ञानी पर उसके कर्मों का प्रभाव नहीं पड़ता। किंचे ज्ञानिनाम स्तुवन्ति भजन्ति अर्चयन्ति तान् प्रति ज्ञानी कृतम् आगामि पुण्यम गच्छति। तान् प्रति ज्ञानी कृतम् आगामि पुण्यम गच्छति। ये ज्ञानिनां निन्दन्ति विशन्ति दुःख प्रदानं कुर्वन्ति। तान् प्रति ज्ञानी कृतम् सर्वमागामि क्रियमाणम् यद्वाच्यं कर्म पापात्मकम् तद गच्छति। किंतु जो ज्ञानी की स्तुति करते हैं, उसका भजन करते हैं, उसका पूजन करते हैं, ज्ञानी का जो सम्मान करते हैं, उन्हें ज्ञानी द्वारा, ज्ञानी से जो पुण्य कर्म या पाप कर्म बनते हैं, जो उसके प्रति पॉजिटिव भाव रखते हैं, ज्ञानी द्वारा किए हुए पुण्य कर्मों का फल उनके पास प्रकट भेजते। वो अगर ज्ञानी के पास कोई भावना लेके आते हैं, हमारा ऐसा हो तो ऐसा हो जाता है। ज्ञानी इसमें भी कुछ नहीं करता, वो उसका अपना सद्भाव है। जितना ऊंचा सद्भाव होगा ज्ञानी के प्रति उसको, उतना उसको उससे लाभ मिलेगा, क्योंकि उसके पास जो पुण्य कर्म की ज्यादा है, तो वो उतना तुम्हारे हिस्से में उसका अपने आप चला जाएगा। आपका काम ऐसा दिखाई पड़ता है, काम बन जाते लोग। जो लोग
ज्ञानी की स्तुति करते हैं, भजन करते हैं, पूजन करते हैं, सम्मान करते हैं, उन्हें ज्ञानी द्वारा आगामी पुण्य कर्म, उन्हें ज्ञानी द्वारा किए आगामी कर्म पुण्य कर्म देते हैं। पुण्य कर्म उनके प्रति चले आते। जो ज्ञानी की निंदा करते हैं, जो उनसे द्वेष करते हैं, उन्हें दुख देते हैं, उन्हें ज्ञानी द्वारा किए गए सभी आगामी पाप कर्मों का फल। इस प्रकार कर्म का एक सिद्धांत यह है कि शुभ अशुभ फल अवश्य देता है। ज्ञानी द्वारा किए हुए कर्म उसे फल नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो उनकी पहुंच से बहुत दूर है, उसको फल नहीं मिलेगा। लेकिन वे अपने पुण्य कर्म फल उसको देते हैं जो ज्ञानी की स्तुति, भजन, पूजन, सम्मान आदि करते हैं। उसके पापों का फल उनको मिलता है जो ज्ञानी की निंदा करते हैं, उसे द्वेष करते हैं, दुख देने का प्रयास करते हैं। तथा चात्मविद संसारम तीर्वा ब्रह्मानंदम यहैव प्राप्नोति तरति शोकमात्मविद इति श्रुतेः। इस प्रकार आत्मविद संसार पार कर यही ब्रह्मानंद प्राप्त कर लेता है। श्रुति भी कहती है आत्मविद शोक को पार हो जाता है। ग्रंथ का समापन करते हुए उसका फल ये बता रहे हैं, इस प्रकार आत्मज्ञान प्राप्त कर पुरुष संसार से पार हो जाता है। हम अपने अज्ञान के कारण शरीर आदि में जो आत्मभाव कर लेते हैं और कर्म के कर्ता तथा फल के भोक्ता अपने को समझने लगते हैं, यही हमारे द्वारा रचा हुआ संसार है। जब तक मनुष्य इसके बीच फंसा रहता है, वो नाना प्रकार के दुख भोगता है। ज्ञान के द्वारा इससे पार होते ही आत्मा का ज्ञान होता है और उसी के साथ आत्मा तथा ब्रह्म के एकत्व तथा शुद्ध शाश्वत आनंद का अनुभव होता है। यह सुख इसी शरीर में रहते इस लोक में ही प्राप्त हो जाता है। यह ज्ञानी की जीवन की सर्वोच्च अवस्था है। शुद्ध इसका समर्थन करती है। तरत शोकम आत्मविद अर्थात आत्मज्ञानी शोक से पार हो जाता है। इस वक्त भी ऐसा कहते हैं। तनु त्यजतु आकाश्याम स्वपचस्य गृहीतवा ज्ञान संप्राप्ति समये मुक्तासौ विगताशयः। ऐसा स्मृति कहती है। फिर अब इसमें क्या हुआ? ज्ञानी का शरीर, ज्ञानी अपना शरीर। अब देखो इसमें फर्क है। एक तो है कि हम जिसको ज्ञानी समझते हैं और यथार्थ में उसको ज्ञान नहीं हुआ, थोड़ा बुद्धि में हमसे आगे है, और एक वाकई में ज्ञानी है। तो जो ज्ञानी वाकई में वो अपना शरीर, उसको इच्छा मृत्यु, तो ज्ञानी अपना शरीर। अब जो ज्ञानी नहीं है, ज्ञान के पथ में चल रहा है आगे हम लोगों से, तो प्रारब्ध के अधीन होगा ही। उसका प्रारब्ध तो क्षीण नहीं हुआ होगा, सब प्रारब्ध ज्यादा होगा, रजो कम होगा, तमो ज्यादा होगा, कैसा संग है, कैसा क्या है। तो लेकिन जिसको ज्ञान हो गया है वो अपना शरीर चाहे काशी में त्यागे, अभी उसकी इच्छा है, चाहे काशी में त्यागे चाहे चांडाल के घर में, इसमें कोई उसमें अंतर ज्ञानी में नहीं पड़ता। ज्ञान प्राप्त होने के समय वो सब कर्मों के फल से मुक्त जिसको हो गया उसकी बात। इस प्रकार से अज्ञानी व्यक्ति को शरीर त्याग करते समय ये चिंता करनी पड़ती है कि वो पुण्य भूमि शरीर त्यागे जिससे उसकी सदगति हो, उसे शुद्ध भूमि में उसके मुख में गंगा जल, तुलसी, स्वर्ण छोड़ा जाता है। ये सब पवित्र करने वाले हैं, किंतु आत्मज्ञानी के लिए ऐसा कुछ भी अपेक्षित नहीं। वो तो पहले से ही परमात्मा भाव को प्राप्त कर चुका है, उसके लिए कर्मों का कोई महत्व नहीं है, उसे स्वर्ग आदि उच्च लोकों में जाना नहीं है। वो अपनी पूर्णता से ऊंचाई में सब प्रकार से एक तत्वबोध प्रकरणम अभेदेन। अब समाज की बात तो विवाह जगत में करते हैं
भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच नहीं। व्यवहारिक रूप कैसे बनेगा? नहीं बन सकता ना। तुम सर्वोपरि महान हे प्रियतम परमात्मन। 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 अखिलेश्वर शक्तिमान, अखिलेश्वर शक्तिमान हे प्रियतम परमात्मन। अखिलेश्वर शक्तिमान हे प्रियतम परमात्मन। अखिलेश्वर शक्तिमान हे प्रियतम परमात्मन। सर्वोपरि महान हे प्रियतम परमात्मन। सर्वोपरि महान हे प्रियतम परमात्मन। तुम अनुपम अकथनीय, अनुपम अकथनीय, अगम अगोचर अव्ययी, अगम अगोचर अव्ययी। तुम अनादि विश्वम्भर हे परमेश्वर जय जय। तुम अनादि विश्वम्भर हे परमेश्वर जय जय। तुम जीवन ज्योति प्राण हे प्रियतम परमात्मन। तुम जीवन ज्योति प्राण हे प्रियतम परमात्मन। अखिलेश्वर शक्तिमान हे प्रियतम परमात्मन। अखिलेश्वर शक्तिमान हे प्रियतम परमात्मन। तुम निरीह गुण हो अमल अचल निर्विकार। तुम निरीह गुण हो अमल अचल निर्विकार। तुम अरूप सर्वरूपमय अभेद प्रकृति पार। तुम अरूप सर्वरूपमय अभेद प्रकृति पार। तुम सुंदर गुण निधान हे प्रियतम परमात्मन। सुंदर गुण निधान हे प्रियतम परमात्मन। तुम सर्वोपरि महान हे प्रियतम परमात्मन। सर्वोपरि महान हे प्रियतम परमात्मन। तुम सतचित आनंद घन अगणित है रूप नाम। तुम सतचित आनंद घन अगणित है रूप नाम। विविध भांति तुम्ही एक सबके नयनाभिराम। विविध भांति तुम्ही एक सबके नयनाभिराम। जानत बिरले सुजान हे प्रियतम परमात्मन। जानत बिरले सुजान हे प्रियतम परमात्मन। तुम सुंदर गुण निधान हे प्रियतम परमात्मन। सुंदर गुण निधान हे प्रियतम परमात्मन।
बुझत ही बने नाथ। अद्भुत हो समुझत ही बने नाथ। सभी ओर तुम समर्थ हो अभिन्न सदा साथ। सभी ओर तुम समर्थ हो अभिन्न सदा साथ। पथिक करत विनय गान हे प्रियतम परमात्मा। पथिक करत विनय गान हे प्रियतम परमात्मा। सर्वोपरि महान हे प्रियतम परमात्मा। सर्वोपरि महान अखिलेश्वर शक्तिमान प्रियतम परमात्मा। अखिलेश्वर शक्तिमान अपने में ही अपने प्रियतम को देखना दूरी मिटाना है। जिनके बिना तुम रह न सको उसे ही अपना प्रेम पात्र समझो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रसन्नोपा सद्गमय नमस्कार उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति।